चलो, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाए थे? पढ़ाई किया है? बना करके आए हो? सर वो ग्राफ वाला एक बार और बताइए ना, उसका थ्योरी समझ नहीं आया। ग्राफिकल किसका मेथड थ्योरी समझ में नहीं आया? सर, अच्छा मॉड्यूलस का ग्राफिकल मेथड क्लियर नहीं हुआ अच्छा, सर। मॉडुलस का ग्राफिकल मेथड क्या कुछ क्लियर नहीं हुआ था? सर ग्राफिकल थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। अच्छा आ अच्छा। जा रहा है पर 11 इंजीनियरिंग कौन सा लेक्चर है जी? हेलो। 10 10 10 होगा। है। ओके, चलो ठीक है। हाँ, ग्राफिकल मेथड से जो हम लोग मॉडुलस में सॉल्व करते थे उसी में प्रॉब्लम है ना? सब लोग को प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है सर, उसका थ्योरी समझना है। हाँ चलो, थ्योरी समझना है। उसमें क्या रहेगा? इस क्वेश्चंस देखो, देख लेते हैं। एक क्वेश्चंस लिख लेते हैं। विजिबल है ना सबको? हाँ तो देखेंगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में मॉडुलस x माइनस वन होल मॉडुलस प्लस सपोज x माइनस टू, ये मॉडुलस है। ठीक है, यहाँ पे सपोज ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो हम लोग सॉल्विंग इसको किसे बाई ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड यही ना जी? यस जब तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस जो है, तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस मॉडुलस x माइनस वन प्लस x माइनस टू। ठीक है, इसको ये क्या है, इसको हम लोग y1 एज्यूम कर लेंगे। हमेशा इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे जो 6 है उसको हम लोग क्या करेंगे? y2 एज्यूम कर लेंगे। ये ग्रेटर देन है, इसको हम लोग एब्सेंट रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग एक को y1 और एक को y2। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। प्लॉट ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ हम लोग, और इसका भी ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। प्लॉट ग्राफ। ठीक है, दोनों का ग्राफ सेपरेटली, दोनों का सेपरेटली करना है। ठीक है, सेपरेटली ग्राफ दोनों का बनाना है। अब देखो क्या करेंगे, तो हम लोग के पास इसको y1 इज इक्वल टू हम लोग मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू है। तो इसको ग्राफ बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, इसका जो जहां क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा, इसका x माइनस वन को जीरो कर देना है, x वन है माइनस टू को जीरो कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x बराबर वन और x बराबर टू। टू। अब इसको ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2D ये है, 2D में क्या हो जाएगा? ये x हो गया और ये y हो गया। ये 2D प्लेन है ना जी? यस सर 2D प्लेन है। ठीक है, हम लोग वाई एक्स, अब हम लोग जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा लोकेट करेंगे। ये एक्चुअली क्या है? x का वैल्यू है, तो हम लोग x इज इक्वल टू वन यहाँ पे आ गया, x इज इक्वल टू टू यहाँ पे आ गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे? y1 वैल्यू, फाइंड y1 वैल्यू कोरिस्पॉन्डिंग टू x। तो हम लोग क्या करेंगे? x इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे वन, तो y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? पुट करो इसमें, सर वन आएगा। वन आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू टू रखेंगे तो y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? वन वन सर वन आएगा। तो हम लोग x इज इक्वल टू यहाँ पे रखे हैं, x इज इक्वल टू वन रखें तो y1 का वैल्यू कितना आ गया? वन आ गया। तो ये लोकेट कर लेंगे। इसके बीच में हम लोग को कुछ नहीं देखना है, देखो कंटिन्यूअस इसके बीच में ऑलवेज आएगा बिटवीन क्रिटिकल पॉइंट। अब x इज इक्वल टू टू रखे, y1 का वैल्यू कितना मिल गया? वन ही मिल गया। अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, इन बिटवीन। अब क्या करना है कि रैंडम पॉइंट कोई भी सिलेक्ट करना है। सपोज यहाँ से हम लोग कोई भी वैल्यू बोलो, थ्री। टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री। फोर ले लेते हम हैं, लोग फोर फोर। तो पिछली बार थ्री लिए थे। ओके, ठीक है, फोर ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू फोर ले लिए, राइट साइड टू एक्स इज इक्वल टू टू के। ठीक है, तो हम लोग यस अब y1 यहाँ पे सिलेक्ट करें, y1 फाइंड करेंगे एट x इज फाइव इक्वल टू फोर। फोर। फोर है ना?
एट Yes एक्स sir. इक्वल टू 4 पे, तो y1 कितना आ गया? देखो 4 पुट करो इसमें, 5. तो देखो क्या था, Sir 5. y1 था मॉडुलस x माइनस वन प्लस मॉडुलस x माइनस टू, यहाँ हम लोग 4 माइनस वन का मॉडुलस और प्लस कितना 4 माइनस टू का मॉडुलस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। Sir 5. तो हम लोग इसका वैल्यू 5 यहाँ रैंडम 5 पॉइंट हो गया, तो हम लोग क्या देख लेंगे, y1 का वैल्यू 5 रख लेंगे, और ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करना है, ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, ये Yes. स्ट्रेट लाइन इस तरह से चला जाएगा। अब देखो एक लेफ्ट साइड का कोई पॉइंट ले लो, एज्यूम -1. ए पॉइंट ऑफ x लेफ्ट साइड टू x इज इक्वल टू 1, क्या एज्यूम करना है, x इज इक्वल टू क्या किए, माइनस कितना बोल रहा है 1, एज्यूम करनी Yes. है, ये हम लोग एज्यूम करनी है। x इज इक्वल टू -1 पुट करो, y1 इज इक्वल टू फाइंडिंग y1 एट x इज इक्वल टू -1, तो इसमें पुट करो x माइनस टू है, ठीक है, मॉडुलस, तो 5 -1 आएगा. रखेंगे तो -1 मॉडुलस प्लस -1 -2 मॉडुलस, तो ये कितना हो गया है 5. 5. 5 आ गया ना जी, Yes sir. y1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5, तो इसका वैल्यू भी 5 आ गया, -1 पे y इज इक्वल टू 5, तो हम लोग ये दोनों को ये ज्वाइन कर लिए, ये देखो ज्वाइन कर लेंगे, आई बात समझ में? Yes. ठीक है, तो हम लोग का ग्राफ ये Yes. हो गया। अब इसी में हम लोग y2 अब देखेंगे, y2 का वैल्यू कितना था 6 था, ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू 6, तो ये तो 5 है y1, तो y यहाँ पे आ जाएगा 6, ध्यान रखना, ठीक है, y इज इक्वल टू ये 6 हो गया, ये 6 आ जाएगा ना, तो y इज Yes इक्वल sir. टू 6 हम लोग इस तरह से प्लॉट कर लेंगे। अब जो ग्राफ है इसी को हम लोग समझाना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे उसको अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लॉट करना है, 1 यहाँ पे, ये -1 था, ये हम लोग 4 था, ये 1 था, 2 था, 1 2 पे वैल्यू कितना आया था, 1 आया 1. था ना, Yes sir. 1 आया था, 4 पे हम लोग वैल्यू 5 5. आया था, ये 5 था, कुछ इस तरह से चला गया था, और यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से उसी को रीराइट कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा कि हम लोग को जो y इज इक्वल टू y2 जो था वो 6 था, तो हम लोग y2 यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू क्या हो गया 6, अब 6 का y ये क्या है, कांस्टेंट है, हम लोग y इज इक्वल टू अगर 2 का ग्राफ बनाना है तो हम लोग कैसे बनाते थे, ये x होता था Straight. और ये y होता था, तो Yes. y इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू x एक्सिस, यही बनाते थे ना, y इज इक्वल टू Yes 2 sir. हो गया, 6 बोलेगा तो y इज इक्वल टू 6, ये लाइन हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस, तो यहाँ पे हम लोग ये ग्राफ बनाएंगे, कुछ इस तरह से जाएगा, आएगा, ठीक है। Yes sir. अब देखो बोला है कि हम लोग को जो दिया हुआ था वो y1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू y2 होना चाहिए, ठीक है, y1 का वैल्यू, y1 का ग्राफ कौन सा आ गया, ये y1 है, Red. और ये वाले क्या है, ये Y2. y2 है, तो अब देखोगे ग्राफ से क्या होता है, y का वैल्यू इधर पॉजिटिव होता है, इधर इंक्रीज करता है, y वैल्यू क्या Yes sir. करता है जी, इंक्रीज करता है, और इधर क्या होता है निगेटिव में, तो Hello sir. Sir. Sir.
हेलो रवि। यस सर। सर वो चला जा गया रहे? था। हाँ ठीक है ठीक है। चलो यहाँ तक बता रहे थे ना, कहाँ सर तक देखा था? सर जब 6 का ग्राफ बनाया वहीं तक। अच्छा ठीक है, y इज इक्वल टू 6 का जो ग्राफ बताए थे वहां तक, ठीक ना। अब ध्यान, अब यहाँ पे देखना कि हम लोग देखो ये क्या है, इनपुट है, इनपुट यहाँ x। तो हम लोग देखो ये जो ये लाइन है वो इनपुट दे रहा है, इनपुट है, यस x का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ x यहाँ मिलेगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ x मिलेगा। यहाँ भी हम लोग ये पूरा x का जो ये लाइन आ रहा है वो इनपुट है, माइनस इन्फिनिटी से हम लोग प्लस इन्फिनिटी। इनपुट हमेशा फंक्शन पढ़ोगे तो इनपुट कहाँ से दिया जाएगा, वही एक्स एक्सिस से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम लोग इनपुट, ये क्या है, आउटपुट है, ये भी आउटपुट मिला है, और ये भी क्या है जी, आउटपुट है, आउटपुट। दोनों आउटपुट है। लेकिन ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ जो यहाँ पे रेड वाले दिख रहे हैं, पूरा रेड वाला है, ये देखो, ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे देखना, ये जो ग्राफ पूरा जा रहा है वो किसका है जी, बताओ। सो y1 ये का। y1 है, y1 है। और जो एवं ये जो ग्राफ है वो किसका है, y2 का है, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना लो, ये क्या है, विजिबल है ना, ये y2 हो गया। अब देखो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों मीट कर रहा है, ठीक है। ये कोई पॉइंट आया होगा x का वैल्यू, यहाँ भी x का कुछ वैल्यू आया होगा, दोनों पॉइंट एक पॉइंट पे क्या किया है, दोनों मीट किया है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इन बिटवीन दिस रेंज के लिए y1 का वैल्यू क्या है, स्मॉल है y2 से। देखो y2 हमेशा 6 से यहाँ कम। पे, हाँ ये आउटपुट दे रहा है, लेकिन y1 का आउटपुट देखो इस तरह से कम आ रहा है, इससे कम है, ठीक है। इससे क्या है, ये लेस है, नीचे आ रहा है, मीन्स y वैल्यू कम दे रहा है। लेकिन y1 का यहाँ देखेंगे कि y1 ग्रेटर देन y2 है। आउटपुट हमें हमेशा जैसे ही ये आउटपुट देना स्टार्ट किए तो y1 का आउटपुट ये कांस्टेंट रहेगा, 6 ही मिलेगा। लेकिन y1 सॉरी ये y2 का, और y1 का वैल्यू क्या देगा, ऊपर देखो जा रहा है, y1 का वैल्यू इसके लिए यहाँ पे देगा, x को और इंक्रीज करेंगे तो y1 का वैल्यू यहाँ पे देगा, कुछ इस तरह से उसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। तो इस रेंज के लिए क्या है, y1 ग्रेटर देन y2 है। सिमिलरली सेम इधर भी देखेंगे कि x का वैल्यू जैसे ही इनपुट देंगे तो देखो y1 ये y2 मिला और ये y1 मिला, इसी तरह से मिलेगा। तो यहाँ भी y1 क्या है, ग्रेटर देन क्या है, y2 है। तो हम लोग को जो आया y1 ग्रेटर देन जो y2 आ रहा है वो दो चीजों के लिए आ रहा है। इसको हम लोग मान लिए x इज इक्वल टू x1 मान लिए, और इसको x इज इक्वल टू x2 मान लिए। तो ये इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो फॉर क्या लिखेंगे, x लेस देन x1 और x क्या हो गया, इधर x ग्रेटर देन x2 आएगा ना, ये राइट साइड में जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। इधर जाएगा राइट साइड में, x ग्रेटर देन इक्वल टू x2, हाँ, और लेस देन इक्वल टू यहाँ दे देना। बोलो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का चेंज रहता है यहाँ पे, y1 ग्रेटर होता है y2 से, तो क्या होता है, क्या, y1 अगर स्मॉलर होता है y2 से तो क्या होता है, y1 अगर स्मॉलर होता y2 से तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, वो कंडीशन अभी बताता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। इसी में लोग ये वैल्यू क्या करेंगे, ये हम लोग दोनों वैल्यू यहाँ इक्वल कर लो। इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन दिए हैं, क्वेश्चन तो दिए ना, वो इक्वालिटी का साइन है, तो हम लोग इक्वल कर लेंगे। तो इक्वल कर लेंगे तो ये सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन ऐसे ही फाइंड कर रहा है कि हम लोग जो कंडीशन लेंगे, दो कंडीशन लेंगे मॉडुलस ओपनिंग करने के लिए। फॉर ओपनिंग ऑफ मॉडुलस दो कंडीशन लेना है, x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो हम लोग के पास क्या है, y1 का जो वैल्यू आया है x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2, इसके लिए ओपन करेंगे तो क्या होगा, ओपन x लेस देन 1 करेंगे तो ये पॉजिटिव में ओपन, ये नेगेटिव में ओपन, माइनस x माइनस 1 रवि माइनस 2, यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2x प्लस 3, और ये हम लोग y2 के इक्वल कर देंगे।
y2 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6, तो -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा -3/2, इट मींस ये x1 हो गया। हाँ तो x1 ये क्या लिखे थे, x लेस देन x1 इक्वल टू, तो यहाँ x लेस देन क्या हो जाएगा जी, इक्वल टू -3/2। सिमिलरली राइट साइड वाला निकालोगे, राइट साइड में निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव के साथ। सेकेंड कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो मॉडुलस x माइनस 1 भी पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, और मॉडुलस x माइनस 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, ठीक है। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ये y1 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 और y2 इज इक्वल टू 6 था, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 6, यहाँ से क्या आ जाएगा 9/2। हाँ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2, इससे बड़ा, ये हो गया x2, तो x वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए इक्वल टू x2 के, तो यहाँ से आ जाएगा x का जो वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। सपोज इसी क्वेश्चंस में, समझा, यहाँ पे देखो सपोज उसी क्वेश्चंस में इस तरह से रहता, ध्यान देना, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2, ठीक है, ये रहता ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो इसी में ये वाला जो लाइन है वो कहीं आ जाता नीचे जी, बिलो द एक्स एक्सिस आ जाएगा, मींस ग्राफ बनाना चाहोगे तो इस तरह से ही जाएगा, ये जाता और ये आ जाता y2, ये आ जाता y1। इसके कंडीशन में क्या हो जाता कि हम लोग कुछ भी x इनपुट दिए, ये यहाँ पे मिल रहा है और इसका ऊपर जाकर के मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हर एक वैल्यू के लिए हम लोग आउटपुट देखेंगे तो क्या होगा बताओ, सही होगा सर, कंडीशन हाँ हर एक के लिए ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। यहाँ y1 ग्रेटर देन y2 ये ऑलवेज है, ऑलवेज इन द मींस क्या, इट मींस क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर मींस x बिलोंग्स टू r आ जाता है, ये इसको लिख सकते हैं, इसी को और लिख सकते हैं क्या, -∞ से +∞, क्या लिखेंगे, -∞ से +∞, ठीक है, ये हो जाता है, यही पूछ रहा था ना क्वेश्चन। अब देखो समझ में आया, जैसे सर एक और कंडीशन जो जिसमें सब मॉडुलस 1 माइनस 1, इसमें देखो और कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे रहता सपोज इसी क्वेश्चंस में मॉडुलस x माइनस 1, देख लो इसी क्वेश्चंस में मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 इज इक्वल टू सपोज 1 रहता, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहता, ठीक है, तो हम लोग स्मॉलर क्यों नहीं रह सकता, -6 से 6 से हाँ स्मॉलर, ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे तुम क्या बोल रहा है 6 से स्मॉलर रहता, यही ना, ये कंडीशन बता रहे हो ना, ये ना, तो हम लोग अभी जो ग्राफ बताए वो ग्राफ रिकॉल करो और कुछ इस तरह से बनाओ, ठीक है, ये वैल्यू क्या था, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, वही ग्राफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखो y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ कुछ इस, y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया था, x इज इक्वल टू -3/2 आया था, और ये x इज इक्वल टू क्या आया था 9/2। हम लोग बोलता कि ये y1 है, ठीक है, और ये क्या है y2, तो यहाँ बोल रहा है y1 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू y2 होना चाहिए, तो सॉल्यूशन क्या आ जाता, इसके बीच का सॉल्यूशन आ जाता, क्लियर है, दिख रहा है मुझे, ये क्या है y1 है और ये y2 है, तो आउटपुट देखो इससे इसके बीच में क्या है, y1 का वैल्यू, ये y1 है ये y2 है, तो y2 का वैल्यू ग्रेटर है या y1 का वैल्यू लेस है, तो आंसर क्या आ जाता जी इसके लिए, -3/2 9/2 और ये समझा, क्लियर है ना, से इसी क्वेश्चंस में और बता रहा हूँ कि x माइनस 1 मॉडुलस प्लस मॉडुलस x माइनस 2, सपोज ये लेस देन इक्वल टू 1 रहता मान लो, तो हम लोग क्या किए थे, इसका जो ग्राफ बनाए थे कुछ ऐसे आ जाता, सारे केसेस दिखा रहा हूँ, ये वैल्यू क्या आया था जी, y1 का वैल्यू y1 इज इक्वल टू 1 आया था, ठीक है, ये था ना, ये था x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 1, अब हम लोग क्या किए y2 ये है, y2 का ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसे जाएगा, ये बेसिकली इसी से पास होगा,
ठीक है, यस ठीक ना। तो यस फॉर दिस वैल्यू के लिए क्या है, y1 इज इक्वल टू y2 है। ये y1 लेस देन इक्वल टू y2 का दो मीनिंग होता है कि y1 क्या होना चाहिए जी, y1 लेस देन y2 होना चाहिए, और के और साथ ये आता है y1 इक्वल इज टू इक्वल टू y2 होना चाहिए। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन सॉल्यूशन आ जाता है 1 2 सॉल्यूशन। आई बात समझ में। यस सर हाँ, अगर सपोज इसी में रहता कि क्वेश्चन इसी में, इसी को हम बता रहे हैं x माइनस वन का मॉडुलस प्लस x माइनस टू का मॉडुलस, ये रहता लेस देन 1, तो लेस देन 1 रहता तो हम लोग को ग्राफ फिर से बता रहा हूँ कुछ इस तरह से जाता, ये x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, और ये क्या है y इज इक्वल टू 1 है। तो हम लोग को क्या होना चाहिए था जी, सो 1 से 2 तक। हाँ अब देखो हम लोग को लेस देन 1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये इक्वल साइन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ नो सॉल्यूशन आ जाता, नहीं आता जी, आ जाता सर। ठीक है, ठीक है, नो सॉल्यूशन आता कभी भी y, इसका वैल्यू क्या है, कम नहीं है, हमेशा क्या है, इट मीन हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस ग्रेटर वन, इसको अगर y1 मानेंगे, y1 इसको अगर हम लोग बोलते हैं तो y1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू y2 है ऑलवेज। यस सर तो कभी भी y1 लेस देन y2 नहीं होगा, ये गलत है, इस यहाँ पे ये गलत है, तो नो सॉल्यूशन आता है। और भी इसमें प्रॉब्लम है रवि, नहीं सर। और थैंक यू केसेस, सर। हाँ चलो, सर हाँ बोलो। सर अगर y2 का वैल्यू कुछ भी होगा तो उसके लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। हाँ y2 क्या है, कांस्टेंट है ना, y2 देखो यहाँ पे हम्म कांस्टेंट, अगर k रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस के कुछ भी रहा, ये सिंपली तो प्लस के और के यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो देंगे, तो के ग्रेटर देन जीरो देंगे तो y इज इक्वल टू प्लस के रहेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है, ये सब आ जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस के, y इज इक्वल टू माइनस के का ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा, इस तरह से जाएगा बिलो द एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये y बिलो द एक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -3, तो ऐसे ही जाएगा ना इस तरह से, ठीक है। सुहानी समझ में आया, यस यस सर। याद कर लेना है। अब देखो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है ना सबको, सारे लोग जानते यस हो, सर यस यस सर। सर। सबको पता है। यस सर। y is चलो equal to mx plus c। अब एक क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज बताएंगे, ठीक है, उसके बाद तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, उसके बाद सेट से स्टार्ट करेंगे। तो चलो प्लॉट द, ट्राई करना ग्राफ्स ऑफ रेट विजुअल नहीं है जी, हाँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, सेकेंड में y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, 3 में y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 1। चलो ठीक है, 4 में y इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। चलो प्लॉट करो तो इसको और इसको ट्राई करो, अभी फर्स्ट में इसको बनाओ देन इसको बनाना। रवि यस सर। हाँ ट्राई करो, सुहानी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना, दिव्यांशु, यस सर। दिव्यांशु एंड देवांशु दो लोग है ना, हाँ दोनों में सर। से हाँ किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना बीच में। ट्राई करो ग्राफ बनाने का, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके। हर्ष कुमार इसी में पढ़ता है क्या जी?
हर्ष कुमार, क्वेश्चंस लिख लेना। दिव्यांशु नहीं आया, दिव्यांशु नहीं आया ना। वर्मा, सुहानी, विवेक, रौनक मुखर्जी, तो फर्स्ट वाले में जो पैरेलल आ रहा है वाई। चलो फर्स्ट वाले में क्या है देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस x प्लस 1। क्या बोले थे, इसका क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स 0 कर लेंगे उसको। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, x प्लस 1 को हम लोग मॉडुलस के अंदर जो भी रहेगा वो 0 कर लेंगे। हम लोग क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, अगर ये मॉडुलस के अंदर है तो हम लोग इसको x इज इक्वल टू क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं। चलो x इक्वल टू माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2d, ये क्या हो गया, x हो गया और ये y हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 है और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है। वैल्यू फाइंड करेंगे y एट x इज इक्वल टू किस पे, माइनस 1 पे, x इज इक्वल टू 1/2 पे। ठीक है, तो 1 माइनस 1 पे कितना वैल्यू आएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसमें माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसमें माइनस 1 रखेंगे, बताओ इसमें पुट करना है तो -3, तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, तो -1 पे वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 पे ये 0 हो जाएगा, 1/2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मिला था, ये 3 था और ये 3/2, यहाँ पे 3/2। अब ये दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेते हैं राइट साइड में, और एक x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ y का वैल्यू फाइंड करेंगे, y वैल्यू यहाँ फाइंड करोगे तो देखो कितना आएगा, x इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3 ही वैल्यू देगा, 1 पे 3 वैल्यू देगा, 3 देगा ना जी, तो 3 देगा तो इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू जो है 2 इंटू -2 -1, ठीक है, अब प्लस -2 अब +1, ये वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, -1, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, इस पे वैल्यू कितना दे देगा, ये 6 दे देगा। ये वैल्यू दोनों सेम है, ये y इज इक्वल टू 6 है, तो हम लोग यहाँ 6 रखेंगे और ये दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करो, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ बन गया, इसी तरह से ग्राफ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं, कंडीशन ग्राफ में कंडीशन नहीं देखना है, कंडीशन देखोगे तो वही होगा। कंडीशन देखोगे तो इसके लिए एक कंडीशन अलग ग्राफ आएंगे, ये इसके बीच के लिए देखो एक अलग ग्राफ हो गया, मीन स्लोप अलग है ना जी, देखो ये अलग ग्राफ हो गया। इसके बाद वाले के लिए देख रहे हैं तो तीनों कंडीशन के लिए तुमको दिख रहा है कि अलग अलग ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, कंडीशन यही तो है, ग्राफिकल मेथड में कंडीशन तुमको नहीं देखना है, क्रिटिकल पॉइंट करना है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ग्राफ बना देना है। लास्ट वाले का देखो, y इज इक्वल टू क्या था, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू -1, ये वाले का क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम लोग
फाइंड के 1 पे -1 पे, -1 पे देखो वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और ये वैल्यू 1, -1 पुट करो जी, कितना आ रहा है जी बोलो। सर 2 -1 इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसमें -1 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 2 सर 2 और -2 -2। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -2 आ रहा है तो ये -2 आ गया। 1 पे वैल्यू देखो y at x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। y at x इज इक्वल टू 1, y का वैल्यू देखो कितना आता है 1 पुट करो, ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। तो इसके बीच में ग्राफ देखो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम लोग एक वैल्यू ग्रेटर रखेंगे। ठीक है, यहाँ मीन्स x इज इक्वल टू 2 पे और x इज इक्वल टू -2 पे एज्यूम कर लिए, तो 2 पे पुट करो y का वैल्यू, y एट 2 पे कितना मिल रहा है 2 पुट करो, तो यहाँ 2 + 1 3, यहाँ पे कितना हो रहा है सर 1 तो 1 कितना आ गया सर 2 2 आ गया ना, तो क्या हो Yes. जाएगा ये वैल्यू 2 पे 2 ही दे रहा था ना जी, तो Yes, 2 पे 2 ही दे दिया, इट मीन्स क्या हो गया ये इस तरह से ग्राफ चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ -2 पे पुट करो तो ये 2 आ गया, y -2 पे देखो कितना आएगा, -2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा -2 रहेगा। माइनस, ये क्या हो जाएगा -2 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये -2 इस तरह से ग्राफ जा रहे हैं। आई बात समझ में, देखो कितना सिंपल ग्राफ हो गया। हम लोग को कंडीशन लोगे तो यही होगा, कंडीशन से बता दूं क्या ग्राफ बनाना, कि हो गया समझ गए ये, यस सर समझ गया ना। अगर तुमको Yes. लिखना रहेगा तो लिखना रहोगे तो ये डायरेक्टली दिख रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा। और किसके लिए x का वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे तो -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया y इज इक्वल टू -2 x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वल टू हटा दो, यहाँ पे लगा दिए थे एक ही जगह लगाओगे, बदमाश -1, ये -1 है ना और ये 1 है। ठीक है, और ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 1 का, सॉरी y इज इक्वल टू 2 का व्हेन x का वैल्यू ग्रेटर देन 1। देखो 3 कंडीशन लोगे तो यही आएगा, ये 3 कंडीशंस लेंगे, दिख रहा है ना जी 3 ही कंडीशन होगा। यस सर ठीक है, आई बात समझ में। तो बाकी Yes. रेस्ट जो 2 हैं उसको भी बना लेना, ट्राई कर लेना बनाने का। अब देखो नेक्स्ट हम लोग, यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी को भी बोल सकते हो, किसी को प्रॉब्लम है तो। विवेक कुमार नो सर। नहीं, धीरज, नो सर। रौनक, नहीं, सुहानी, नो सर। चलो ठीक है। हम लोग लॉगरिथमिक आइडेंटिटी इनइक्वालिटीज देखते हैं। चलो, तो हम लोग इसमें रिकॉल क्या किया, फॉर्मूला सब याद है, अगर नहीं फॉर्मूला याद Yes, है तो sir. वो याद कर लेना सर। तो देखो हम लोग क्या लिखते थे, सपोज यहाँ पे लॉग x होता था, ये a होता था, ठीक है, इज इक्वल टू अगर हम लोग b लिखते थे, ठीक ना, तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि b हो जाता था। क्यों, ये नंबर होता था, ध्यान रखना, ये क्या होता था, ये नंबर होता था, ये क्या होता था जी बेस, और ये वैल्यू क्या होता था, ये एक्सपोनेंट। कहाँ से, यहाँ से कंपेयर करो, हो गया, ये नंबर है, ये बेस है ना, और ये एक्सपोनेंट। तो सपोज हम लोग को वैल्यू दिया और लॉग x बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आता था,
2 द इज इक्वल टू 8 होता था। ठीक है, चलो इसी में अगर तुमको रहा कि दो केसेस आते हैं, लॉग हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं, लॉग ए बेस बी। ठीक है, ये क्या है, ए बेस बी। तो हम लोग कंडीशन ले रहे हैं बी का वैल्यू ग्रेटर देन, एक कंडीशन लेंगे फर्स्ट, ग्रेटर देन 1। ठीक है, बी हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा ऑलवेज, ये ध्यान रखना, ये कभी नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते थे कि 2 का क्या पावर रेज किया जाए, कि यहाँ पे अगर 8 लिखते हैं, ठीक है, लॉग 2 और यहाँ 8 हो गया, बट पावर ऑफ 2 इज रेज्ड सो दैट इट्स वैल्यू इक्वल टू 8। तो ये क्या होगा, 2 का पावर हम लोग 3 से रेज करेंगे तो वैल्यू 8 के इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे 3 आया था। तो इस तरह से वो डिफाइंड होता है। अब देखो यहाँ एक कंडीशन ले लिए, सपोज इनइक्वालिटीज आ गया यहाँ पे, लॉग ए बी ये ग्रेटर देन क्या है, सी दिया हुआ है, ये इक्वल टू ही रहा, तो यहाँ डिफाइंड रहेगा हमेशा ए ग्रेटर देन 0 होगा। वो तुमको एज्यूम नहीं रहेगा तो वो कंडीशन लेना है, ए ग्रेटर देन 0 होगा। हम लोग बी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग एज्यूम कर लिए हैं, सी का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, सी का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो ये कंडीशन लेंगे कि ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो एक फर्स्ट कंडीशन, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, b टू द पावर c, ये 1 और ये 2। ठीक है, सेकंड इसी में, ठीक है, या इसको a मान लो और इसको b बोल सकते हो। ठीक ना, सेकंड कंडीशन इसमें हम लोग बोलेंगे कि लॉग a बेस b है, ये लेस देन इक्वल टू c है, इक्वलिटी रहेगा यहाँ पे, तो इक्वलिटी क्या करना है, होल्ड करना है, अदरवाइज उसको हटा देना है। तो a का जो वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, बोलो, b टू द पावर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन है कि ऑलवेज इसको लेना है कि a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फर्स्ट में। b का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग किए हैं कि b ग्रेटर देन 1 ले लिए हैं। ठीक ना, तभी ये होगा, समझ में आया, ये दोनों कंडीशन होगा। देन ये कंडीशन आएगा, यहाँ पे क्या कंडीशन होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है, ये कंडीशन है बी का वैल्यू ग्रेटर देन 1। सपोज क्वेश्चन एग्जांपल देख लो, लॉग हम लोग x माइनस 2 लिखे, यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे जी, बोलो, x minus 2 is greater than 2 to the power 2. x माइनस 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 द पावर 2। x माइनस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4। इट मींस x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4। ठीक है, हाँ 6। x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 6। कंडीशन लेना पड़ेगा, तो ये वैल्यू भी सेपरेटली क्या होना चाहिए, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो और दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है ऑलवेज, साइमल्टेनियसली दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। आई बात समझ में, ये तो पॉजिटिव होगा तभी तो हम लोग डिफाइंड करेंगे, तभी तो लॉग इसको बोलेंगे, अदरवाइज ये निगेटिव हो जाएगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो डिफाइंड नहीं होगा तो ये इनइक्वालिटीज आने का यहाँ पे कोई कंडीशंस ही नहीं रह जाएंगे। जब ये अनडिफाइंड है तो हम लोग इसका लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो सपोज यहाँ पे इसी में देख लो, लॉग यहाँ 2 बेस लिख लो, यूनियन नहीं, देखो यूनियन लोगे तो सपोज यूनियन लेगा तो इसका सॉल्यूशन एक अलग आ जाएगा। ठीक है, इसका अलग आ जाएगा। सपोज समटाइम्स इसका सॉल्यूशन यहाँ से सॉल्यूशन लिए और ये आ गया x लेस देन 6। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये x ग्रेटर देन 2 आ गया तो हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, या सपोज ये x लेस देन ऐसा एज्यूम कर लो कि x लेस देन क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ से। ठीक है, मान लो, ठीक है, ऐसा कि x लेस देन 1 आ गया, ये x लेस ग्रेटर देन 2 है, दोनों को यूनियन लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी आ रहा है, लेकिन ये 1 पे डिफाइंड ही नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो 1 पुट करो,
वन पे अनडिफाइंड है, ठीक है। तो दोनों साइमल्टेनियसली ये डिफाइंड होना चाहिए, और जो बाद में आएगा वो कंडीशन, और दोनों के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। आई बात समझ में? कभी भी यूनियन नहीं लेना है। तभी तो बताएं कि इसका सोल्यूशन एक्स लेस देन 1 आ गया, लेकिन दोनों का यूनियन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ये लॉग के लिए। आई बात समझ में? तो कभी भी यूनियन नहीं लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। प्लस 3x, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सपोज ग्रेटर देन, हम लोग इसको लिख देते हैं 1। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। पहले ये कंडीशन है कि ये क्या है, ग्रेटर 2 ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग सेम इनइक्वलिटी साइन सेम फॉलो करेगा, ठीक है। लेस देन तो लेस देन, इक्वल टू ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन ऑफ इनइक्वलिटी इसमें चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ नोट में लिख लेना, या यहाँ पे लिख लेना, नोट में लिखना, log b बेस a ग्रेटर देन c, और log b बेस a लेस देन c, साइन ऑफ inequality will not change, ठीक है, when base is, हाँ बोलो, ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये नोट कर लेना। ठीक है, इसमें हो जाएगा b का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, a बेस b लेंगे, a बेस b लिए थे तो वो a बेस b ही कर लेना, चेंज करना चाहते हो तो a बेस b, a बेस b, यहाँ से आ जाएगा a का वैल्यू लेस देन b टू द पावर c, यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन b टू द पावर c, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। सर माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन -2 टू, तो 1 -2 तो क्या, तो माइनस इंफिनिटी टू 2 -2 यूनियन, देखो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। log x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 2 था, ये था ग्रेटर देन 1। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन क्या बोले थे, ये तो ग्रेटर देन है तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। ये बेस वैल्यू क्या है, बेस इज इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, ये ध्यान रखना है। तो अब क्या होना चाहिए, ये वाले वेरिएबल के रूप में, तो इसको हम लोग क्या करें, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करो तो x इंटू एक्स प्लस 3, ये ग्रेटर देन 0। तो अब बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो इसका रूट जो फाइंड करोगे x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3, तो 0 यहाँ पे हो गया, -3 यहाँ हो गया, तो इससे क्या हो गया, स्मॉल वैल्यू होगा और इससे बड़ा वैल्यू होगा, वो बताए भी थे, ठीक है। हम लोग को डिस्कस किए थे कि ये पॉजिटिव जब रहेगा, ये ग्रेटर देन चाहिए तो इसके राइट साइड वाला और इसके लेफ्ट साइड वाला होगा, नहीं तो साइन रूल यहाँ से 1 पुट करके देखो, 1 पुट करोगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव, तो 1 पे पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलेगा, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन एक्स लेस देन क्या हो गया, -3, और एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, एक आ गया। अब सेकेंड हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3x, ये लॉग है, ठीक है, ये 2 ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये ग्रेटर देन 2 द पावर 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका फाइंड करेंगे रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3, देखो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, हम लोग इक्वल टू 0 किए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट
17 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। ठीक है, दो रूट्स आ गए, दो रूट्स क्या क्या आ गया, -3 माइनस रूट 17/2 और आ गया इसका रूट -3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2। दो रूट आ गए। अब दो रूट्स हम लोग क्या करना है, यहाँ पे प्लॉट करना है, तो ये हो जाएगा -3 माइनस रूट 17/2। डायरेक्टली याद रखते हो तो ठीक है। देखो इस ये क्या आ जाएगा, 0 यहाँ पे आएगा, x इक्वल टू 0 पुट देख सकते हो क्या आ रहा है, जो तो 0 पुट करोगे इसमें तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा जी, निगेटिव आएगा। तो ये ऐसे भी क्या हो गया, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ से आ गया x लेस देन -3 माइनस रूट 17/2 और x ग्रेटर देन -3 प्लस रूट 17/2। अब हम लोग ये क्या आ गया, सॉल्यूशन 2 आ गया। ये b इसको बोल लो और इसको क्या बोलोगे जी, a बोल लो। अब दोनों का इंटरसेक्शन, टेक इंटरसेक्शन ऑफ, ये प्रोसेस होता है 1 एंड a एंड b। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ किए, -3 था, ये 0 था, फर्स्ट वाले केस में ये सॉल्यूशन था। ठीक है, सेकंड वाले केस में क्या था, ये देखो निगेटिव है तो -3 और ये -4 के अप्रोक्सीमेटली ले लो, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना जी, तो माइनस ये 4 के आसपास, तो -4 और -3 कितना आ जाएगा, सर लगभग 3.5। -7 और y अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, हाँ -3.5 आएगा, 7, हाँ ठीक है, 3.5 कहाँ जाएगा जी, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, माइनस में, -3 माइनस रूट 17/2 अप्रोक्सीमेटली देख लेना है नंबर लाइन पे। और ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा सेकंड वाले, ये देखो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा तो इधर हम लोग ले लेंगे। अब क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इधर है और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये इंटरसेक्शन वाले पार्ट आ जाएंगे। तो फाइनली आंसर x लेस देन -3 माइनस रूट 17/2 और x ग्रेटर देन क्या हो गया जी, -3 प्लस रूट में। आई बात समझ में, ये देखो यही, ठीक है, टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी है। इनइक्वालिटीज में हम लोग देख लिए, इस पे एक दो क्वेश्चंस और देख लो, देखो लॉग, इजी क्वेश्चन दूं या टफ दूं जी, अच्छा एक इजी देता हूँ, उसके बाद थोड़ा मूंगा, इस लेस देन 1 सॉल्व करो, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। सर हाँ बोलो, 1 का पावर 5 होगा कि 5 का पावर 1 होगा? सर x इज लेस देन 1/3। बहुत मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। क्या बोले थे, इसका पावर रेज हो जाता है, 5 टू द पावर 1 होगा। अच्छा ठीक है सर, ये भूल। हाँ बोलो बोलो, x belongs to infinity to 1/3 x बिलोंग्स टू, -infinity to 1/3। बहुत मार खाएगा, -इन्फिनिटी यहाँ पुट करो तो ये निगेटिव आ रहा है। बदमाश क्या बोले हैं कि ये कभी भी सेटिस्फाई, इसको क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, कंडीशन बताए हैं ना, देखो क्या है क्वेश्चंस में, 1/3 to 1/, हाँ एग्जैक्टली, आप सही बोल रहे 1/3 हो, to 2। 3x - 1 सही बोल रहे हो आप, ठीक है। ये क्या है, लेस देन 1, तो हम लोग क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, ये चला जाता है, बेस होता है, ये ध्यान रखना, ये बेस होता है। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ठीक है, लेस देन है तो लेस देन रहेगा, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा,
कि हम लोग कंडीशन लेना है कि फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, 3x माइनस 1 ये डिफाइंड होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। तो x ग्रेटर देन 1/3 ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब सेकंड में देखो क्या करना है, 3x माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, लेस देन 5 टू द पावर 1। ये 3x लेस देन क्या आ जाएगा जी, हेलो, 6। तो x लेस देन 2 ये क्या हो गया, b पार्ट आ गया। इंटरसेक्शन। हाँ, a इंटरसेक्शन b। तो ये क्या था, फर्स्ट में 1/3 और सेकंड क्या था 2। तो हम लोग इसका बोला था कि 1/3 से बड़ा होना चाहिए और ये 2 से स्मॉल होना चाहिए। फाइनल जो इंटरसेक्शन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ये वाले पार्ट आ जाएंगे, यही पार्ट आएगा ना जी। यस सर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 1/3 to 2। हाँ 1/3 से 2 ओपन इंटरवल में। ठीक है, आंसर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, इसको ट्राई करो जल्दी से। आंसर आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है सेम। नहीं मतलब इसमें से दो कंडीशन अप्लाई की, दोनों में एक ही आंसर है। दोनों में एक ही आया, एक सेकंड। इसका बोल रहे हो सुहानी, सुहानी सर हाँ बोलो। x belongs to -infinity to 1/2। अच्छा देख लेते हैं हम लोग, क्या है 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 लॉग 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। ये बेस 7 था, ये ग्रेटर देन 0 था ना जी। अब ये देखो ये क्या है, 7 ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन विल नॉट चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज होगा, ध्यान रखना है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन जो आएगा, फर्स्ट कंडीशन या ए इसको बोलो, ए में क्या आएगा 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए जी, 0। 0। अब 0 होगा तो इसको बताया थे कि क्या करना है, नंबर लाइन न्यूमरेटर को 0 करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया और न्यूमरेटर को 0 करना है, डिनोमिनेटर को 0 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3। डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये यहाँ लोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया 3। अब हम लोग कोई भी पॉइंट सपोज पुट करके देखें, ये x इज इक्वल टू 0 इधर होगा तो 0 पुट करेंगे। ये क्या किए हैं, एज्यूम कर लिए हैं एंड चेक साइन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, जो हम लोग एक्सप्रेशन का वैल्यू जो देख रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन मीन्स 2x माइनस 6 डिवाइडेड 2x माइनस 1, 0 पुट करो, क्या रहा, पॉजिटिव -6 बाई -1, ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आ गया तो हम लोग इसको लिखेंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, हो गया। तो दो वैल्यू आएंगे, मीन्स इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है जब x का वैल्यू ये रखेंगे और ये रखेंगे। तो इसके लिए आ गया x लेस देन 1/2 और x ग्रेटर देन 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या होगा जी, 7 टू द पावर 0 चला जाएगा, बी पार्ट जो आएगा 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 7 टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 2x माइनस 6 2x माइनस 1
माइनस क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 को हम लोग इधर ले आएंगे। अब 2x माइनस 6 माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 6, यहाँ से क्या आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई, बोलो 2x बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे, न्यूमरेटर 0 हो नहीं सकता है, तो डिनोमिनेटर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/2, हम लोग 1/2 यहाँ पुट कर दिए, नंबर लाइन पे लोकेट किए। अब x इक्वल टू 0 इधर 0 पे चेकिंग साइन -5/2x माइनस 1 क्या आया जी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन जो आया x क्या लेस देन क्या होना चाहिए 1/2 होना चाहिए, ये बी पार्ट हो गया। अब a इंटरसेक्शन b, तो हम लोग a इंटरसेक्शन b, तो ये क्या हो गया b का वैल्यू यहाँ 1/2 है, इससे क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। फर्स्ट का आंसर क्या आया था चेक कर लो, 1/2 से स्मॉल और 3 से ग्रेटर, तो 1/2 से स्मॉल और 3 से ग्रेटर, इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये 1/2 से स्मॉल, x लेस देन 1/2 आ गया सॉल्यूशन। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है, सेकंड में सपोज इस तरह से तुमको और क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, सपोज यहाँ पे क्वेश्चंस इसी में लॉग, अच्छा नोट में लिख लो, चलो अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे तब ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट देख लेना इसी में। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चंस करवाऊं इसी पे, चलो ठीक है। वाला बोल क्या, हाँ ये ध्यान रखना कि लॉग स्क्वायर ये एक्स बेस ए जो है ये कभी भी इक्वल नॉट इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर बेस ए के होता है, ये ध्यान रखना। इसका मीनिंग होता है लॉग एक्स बेस ए का स्क्वायर, ये क्या हो गया लॉग, ये एक्स का स्क्वायर होता है बेस ए होता है, ये आ सकता है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ बोलो रवि, क्वेश्चंस बोल रहा था देने के लिए। यस सर। चलो ठीक है, एक क्वेश्चंस देख लो कि दोनों तरफ अगर लॉग रहेगा इसमें तब क्या करेंगे। वो लॉग वन साइड था, लॉग यहाँ पे अगर 2 रहा, ठीक है, यहाँ x माइनस 5 है सपोज, और ये ग्रेटर देन, ये नोट में लिखना लॉग 2x माइनस 5 है, ठीक है, और ये बेस 2 है, तो क्या है यहाँ पे बोथ साइड लॉग, एंड बेस क्या होना चाहिए यहाँ पे क्या है, एंड बेस सेम है। इट मीन्स एग्जाम्पल के तौर में लॉग अगर c बेस a है ये ग्रेटर देन लॉग b बेस a है, तो इसके केस में जो कंडीशन आएंगे वो क्या आएगा कि सपोज a का वैल्यू एक कंडीशन में दिया हुआ है, एक कंडीशन हम लोग ले लेते हैं कि a ग्रेटर देन 1 गिवन है, ये कांस्टेंट है, अभी कांस्टेंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन गिवन है, तो हम लोग एक कंडीशन क्या हो जाएगा, इसको 1 हटा दो, ठीक है, ग्रेटर देन डी, हाँ तो क्या हो जाएगा c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये a आ गया, यहाँ पे इसको b बोल दो, और c क्या हो जाएगा c ग्रेटर देन d, ये तीन आएंगे, और क्या लेना है
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या लेना है जी, सी लेना है। ये सॉल्यूशन आ जाएगा फाइनली, ये सॉल्यूशन देगा, क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। ठीक है, हम लोग ये कंडीशन लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हूँ, ये वाले, ये नोट कर लेना, यही होता है, ये भूलना नहीं है। ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 गिवन है, देन हम लोग, चलो फाइंड करो तो ये वाले क्वेश्चंस को। ये दोनों तरफ बेस क्या है, बेस सेम है, नहीं सेम रहेगा तो इक्वल करना है। चलो क्वेश्चंस विजुअल है रवि? नहीं नहीं सर, ऊपर चलाइए आप। ये क्वेश्चंस, यहाँ क्वेश्चंस है सुहाने, देवांशु, यस सर। समझ आ रहा है? बोर हो रहे हो क्या? हाँ सर, थोड़ा और समझ आ फास्ट रहा है। करूं, थोड़ा और हाँ फास्ट हाँ, करूं क्या? कीजिए। जल्दी जल्दी बताऊं, और कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर। रौनक, यस सर। समझ में आ रहा है जी? एक विवेक था ना, विवेक? यस सर। नहीं समझ में आएगा तो बोलना। यस। कहाँ पे तुमको प्रॉब्लम हो रहा है ये बताते जाना। चलो इसका सॉल्यूशन फाइंड करो जल्दी से। ये कंडीशन बताए थे, नो कंडीशन सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, देखो हम लोग के पास क्वेश्चन जो था x माइनस 2 x माइनस 5 2x माइनस 5 log x माइनस 5 ग्रेटर देन log 2x माइनस 5 ये 2। ठीक है, अब देखो क्या था, ये क्वेश्चन था, तो ये तो 2 है, ये दोनों सेम है, नहीं रहेगा सेम तो सेम कर लेना है। ठीक है, कैंसिलेशन के लिए। तो अब क्या आएगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन जो है क्या होना चाहिए, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये वैल्यू इंडिविजुअली पॉजिटिव होना चाहिए। और ये बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। तो ए में x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 5। बी में 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 5/2। 2x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू ये इधर लेकर के चले जाओ। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, लेस देन 0 ना। ठीक है, यस सर। अब तीनों का सॉल्यूशन ले लो। यहाँ से तीनों का Yes, सॉल्यूशन लोगे तो एक 5 है, 5 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। सेकंड जो दे रहा है वो 5/2 है, इससे वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और थर्ड जो है वो क्या है, थर्ड जो है वो 0 है, तो 0 से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। नो कॉमन सॉल्यूशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। इसके लिए नो सॉल्यूशन आ गया। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और इस पे बनाओ। ये समझ में आया? किसी को अगर नहीं समझ में आया वो पूछ ले। सर एक बार फिर से बताइएगा। हाँ ठीक है, इसमें हम लोग 3 कंडीशन लेंगे। देखो अभी बताए थे, ये डिस्कस किए थे, अगर ये नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। इस तरह से रहेगा यूजिंग फॉर्मूला। अगर गिवन बेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको डिफाइंड होने के लिए, ये पूरा लॉग को डिफाइंड होने के लिए ये वाले पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। ये पूरे लॉग को पहले डिफाइंड होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यस सर। समझ रहे हो ना? अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। मींस ह्यूमन को चलने के लिए उसको क्या होना चाहिए, जिंदा रहना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होगा यस कि सर। जब डिफाइंड ही नहीं है तो आगे हम लोग प्रोसीड ही नहीं करेंगे। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों कंडीशन में हम लोग क्या किए, पॉजिटिव। दोनों को पॉजिटिव कर लें। आप दोनों ग्रेटर देन, तो ये याद करते जाना स्टेप। उसके बाद क्या जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है, तो इनइक्वालिटी साइन क्या होगा, चेंज नहीं करेगा।
जिस तरह से इनइक्वालिटी साइन यहाँ पे रहेगा उसी तरह से आ जाएगा। देखो भैया तीनों का सॉल्यूशन लेना है तो तीनों के लिए अलग अलग हम लोग नंबर लाएंगे। ये नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे किसके, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स को लोकेट किए तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या था कि 5 से ग्रेटर होना चाहिए, सेकंड का सॉल्यूशन है 5/2 से ग्रेटर होना चाहिए, थर्ड का क्या है x, अब x का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। इट मींस जब तक ये क्या है ये दोनों का तो कॉमन सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका और इसका आ रहा है, लेकिन इसके साथ नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, तीनों का सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। तो तीनों का कोई भी क्या है कॉमन नहीं आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तीनों Yes, का तीनों का अगर कॉमन आता है इस तरह से सपोज आ जाता कि एक का वैल्यू इस तरह से है, सेकंड का वैल्यू इस तरह से है, थर्ड का वैल्यू इस तरह से है, तो देखो अभी भी तीनों का कॉमन नहीं है, तीनों का कॉमन नहीं है तो सपोज ये कि रह जाता इस तरह से आ जाता, इसको डिलीट कर लो। तो देखो इसके केस में यहाँ पे कॉमन आया, तीनों साइमल्टेनियसली कॉमन रीजन आना चाहिए तो ये सॉल्यूशन होता, लेकिन ऐसा यहाँ पे कंडीशन नहीं मिल रहा है। नहीं। आई बात समझ में, ठीक है, यस नहीं आया समझ में, समझ में आ फिर गया से बताऊं, हो गया, आ गया सर समझ आ गया ना, चलो हाँ ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, ट्राई करना बनाने का। लॉग log 6/a(x), यहाँ 2 रख लो, ग्रेटर देन log x + 5, यहाँ बेस 2 ही रख लो या 3 भी रख लो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। चलो सॉल्व करो, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। इसमें और भी बताना है चीजें, जल्दी से ये कंप्लीट करो। Anyone completed? ठीक है। क्या जी टफ क्वेश्चन है? नहीं देखो किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखेगा, सॉल्यूशन देखेगा, ट्राई करेगा ऑब्जर्व करने का कि क्या क्या यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये 3 था बेस, log x + 5 है, यहाँ पे बेस 3 है। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे बेस का वैल्यू क्या है, दोनों सेम है और ग्रेटर देन क्या है 1 है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, इनइक्वालिटी साइन ये क्या होगा, नो चेंज। अब देखो तो फर्स्ट कंडीशन या ए इसको बोलेंगे, ए में क्या हो जाएगा 6/x ग्रेटर देन 0 होगा। अब 6/x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या बोले थे कि हम लोग न्यूमरेटर को 0 करेंगे और डिनोमिनेटर को 0 करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर हो 0 और गया, 1 के बीच में आ रहा है। ये डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 0 नहीं हो सकता है तो x = 0, डिनोमिनेटर को 0 किया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 0 करेंगे, ये वैल्यू एक क्लियरली देख लो, विजुअल नहीं है। हाँ सर 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अच्छा आ रहा आंसर,
चलो ये 6/x था, हम लोग ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हम लोग ये 0 नहीं हो सकता, ये क्या है, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। तो डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x ये 0 हो गया। अब पॉजिटिव देखना है तो x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 6/1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, तो पहला जो सोल्यूशन आया x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये a आ गया। आई बात समझ में जी। डायरेक्टली यहाँ से b का हम लोग लेंगे, तो b में हम लोग करेंगे इस वाले पार्ट को पॉजिटिव करना है, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -5, ये क्या हो गया, b का पार्ट आ गया, ये ध्यान रखना है। अब c में क्या करना कि इनइक्वालिटी दोनों में क्या है, यहाँ पे बेस सेम है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, तो हम लोग लिखेंगे सिंपली x ग्रेटर देन x प्लस 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, 6/x माइनस x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अदरवाइज इसको भी ले सकते हो, राइट साइड लेकर के चले जाओगे, ठीक है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो 6 क्या हो जाएगा, माइनस एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, x, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऊपर से जो वैल्यू आ जाएगा, अब क्या करना है, ये न्यूमरेटर पार्ट हो गया तो न्यूमरेटर को 0 करना है, डिनोमिनेटर को 0 करना है, तो न्यूमरेटर हम लोग यहाँ से 0 करेंगे, 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस 5x हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करोगे, x प्लस 6 इंटू x माइनस 1 आ जाएगा 0, x बराबर -6 और 1 आया। डिनोमिनेटर को 0 करेंगे तो क्या है, x इज इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे लोकेट करो, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है। 0 यहाँ पे 1 पुट किए। अब हम लोग सेलेक्ट कर लिए कोई भी वैल्यू, सपोज यहाँ से x इज इक्वल टू -1 हम लोग क्या किए, सेलेक्ट किए और पुटिंग इन एवब एक्सप्रेशन, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या था जी, ये वाले एक्सप्रेशन है 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाई x, पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -1 डिवाइडेड बाई -1। तो देखो ये पॉजिटिव, ऊपर में क्या आ जाएगा 6, यहाँ ध्यान देना, रफली बता रहा हूँ, निगेटिव आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल इसको देखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये निगेटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाई निगेटिव कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो ये निगेटिव दे देगा। तो हम लोग क्या हो गया कि -1 के लिए निगेटिव दे दिया, तो ये निगेटिव साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ गया x लेस देन -6 और x का वैल्यू क्या आ गया जी, बोलो। सर नेगेटिव लेंगे ना, x इज लेस देन 0, सर लेस देन 0 ना, नहीं यहाँ पे तो पॉजिटिव का है ना, पॉजिटिव वाला लेंगे ना, यस सर। 0 से 1। देखो ये आ गया, ये c आ गया, ये c का पार्ट आ गया। अब हम लोग सारे को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आया था -6 और 0 से 1 में -6, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आया था वो इसके बीच में था और इसके लेफ्ट साइड में था, ये फर्स्ट का सी का पार्ट हो गया। ऊपर देखेंगे बी का पार्ट था, बी पार्ट ये था, तो -5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, -5 यहाँ पे आ जाएगा, तो -5 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। ए का जो सॉल्यूशन था वो देख लो, ये पार्ट था जो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, ए पार्ट था जो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब क्या हो गया, कॉमन सॉल्यूशन इस पार्ट के लिए ही आ रहे हैं। आंसर कितना आ गया जी, 0 to 1, कितना आया था रवि, तो मेरा भी वही है, तो 0 to 1। गुड, ये हो गया 0 to 1, ये हो गया आंसर।
चलो ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है। हाँ बोलो तो बोलो ये बोलो। जो फैक्टराइज किए थे सर वहाँ पे जो निकाल, अच्छा यहाँ बोलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें जो फैक्टराइज किए सर इसमें एक्स पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव लिए थे सर। नहीं नहीं, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो इजी हो गया ना। सेकेंड स्टेप, ये तो जीरो के इक्वल है ना, तो पॉजिटिव कर सकते हैं ना। ये बस, हाँ इसमें प्रॉब्लम है क्या? देखो नहीं ये सर बस, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो सर ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, पुट करके इसी में तो पुट कर रहे हैं वो, इसलिए साइन में कोई चेंजेस नहीं हुआ, देख रहा है? ओरिजिनल में पुट करना है, ये तो सर वहाँ पे ओरिजिनल में चेंज अगर पुट करके। करते, सर हाँ ओरिजिनल में अगर बोलो, साइन चेंज करते तो वैल्यू वही आता। इसमें साइन चेंज करता तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता, जैसे एक्स स्क्वायर इसको लिखना चाहते हैं तो यस क्या हो सर, जाता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइव स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स वाई क्या हो जाता है, एक्स, ये लेस देन जीरो हो जाता। तो देन वैल्यू वही आता सर। हाँ वैल्यू वही आता, वैल्यू वही आएगा, चेंज नहीं होगा उससे। ठीक हाँ है, जी। चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? बोलो। नो सर। नहीं सर। सेकंड, हाँ सर एक सेकंड डाउट था पार्ट, हाँ बोलो। सर, अगर मॉड एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई मॉड एक्स स्क्वायर माइनस वन रहेगा, तो सर कैंसिल करना होगा तो कैंसिल कर सकते हैं? नहीं नहीं, कैंसिल नहीं करना है, रूट को कैंसिल मत करना। कभी भी केसेस इस तरह से आएगा तो कैंसिल मत करना, उसका रूट लिखना। सपोज मॉड में भी रहे या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू आया, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव सपोज, तो देखो इसको फैक्टराइज करोगे तो एक्स माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू। टू आएगा। लेकिन यस। कैंसिल मत करना, एक्स माइनस वन इंटू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही रहने देना है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव। तो ऐसा नहीं, इसको कैंसिल करके करोगे तो एक्स इक्वल टू वन जो आएगा, वन पे क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो वो कैंसिल आउट करना, ये क्या है, ये गलत है। यहाँ नहीं, एज इट इज रहने देना, ये करेक्ट है, अदरवाइज ऐसे ही रहने देना। ठीक है, यहाँ जो रूट आएगा हमेशा लिखना, जो रूट्स आएंगे, एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वन, वन आएगा, टू आएगा, फाइव आएगा, देखो टू टाइम्स आएगा जी। यस सर। और कभी भी ये सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, इसमें स्टार लगा देना है कि सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। आई बात समझ में? तो यस सर। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसे मत करना, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट करना भूल जाओ। जब पॉजिटिव रहेगा तभी कैंसिल आउट करोगे, जब एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स है सपोज, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है जो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव मीन्स, और निगेटिव भी रहेगा तो भी ये कभी नेवर जीरो, मीन्स हम लोग इसलिए क्या आएगा, नेवर बी जीरो। एट इट्स वैल्यू नेगेटिव। विल बी जीरो, इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक ना, कैंसिल आउट करना ये करेक्ट है, कैन कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर प्लस वन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्यों, रीजन क्या है जी, कभी भी इसका वैल्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, ये जो रीजन है, ठीक ना। आई बात समझ में? और कुछ हो, यस कोई सर। डाउट है क्या? हाँ हो गया क्लियर। यस सर। तब जीरो अगर नहीं होगा तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, जहां पे जीरो होगा तब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो एक्स इज इक्वल टू, क्यों कि अभी देखो ये आएगा एक्स इज इक्वल टू, क्या पुट करना है इसमें, वन पुट करो, देखो क्या आता है, जो वो एक दिख जाएगा तुमको, वन पुट करेंगे डिफाइंड तो जीरो इंटू माइनस वन बाई जीरो इंटू माइनस एक्स माइनस फाइव। माइनस फोर, मीन्स जीरो बाई जीरो, ये अनडिफाइंड, ये हम लोग
हम लोग को अभी पता ही नहीं है इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये क्या हो गया, अनडिफाइंड आ गया, नहीं ना, ठीक है। इसलिए अब देखो सेकंड, व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 मीन्स अगर हम लोग क्या करेंगे, लॉग बेस का वैल्यू जो लिखेंगे 0 से 1 में, ठीक ना, ये कंडीशन आ जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हो। देखो क्या होगा, ये वैल्यू नोट कर लो। देखो क्या होगा, लॉग ए बेस बी, ये लेस देन अगर सी रहता है, ठीक है, और लॉग ए बेस बी ग्रेटर देन सी रहता है, और बी का वैल्यू हम लोग कहाँ लिए हैं, 0 से 1 में लिए हैं। तो देखना साइन इनइक्वालिटी विल चेंज, और इनइक्वालिटी विल चेंज, ये ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। ये कंफ्यूजन होता है, हम लोग बिना इनइक्वालिटी चेंज किए हुए हम लोग बना देते हैं प्रॉब्लम। तो क्या हो जाएगा, देखो 0 लेस देन बी लेस देन 1 रहेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे रहेगा, लॉग ए बेस बी, ये क्या है, लेस देन सी है, तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो बताओ, ग्रेटर देन पावर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर लॉग ए बेस बी, ये ग्रेटर देन सी रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू लेस देन बी टू द, और क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अब इसका लॉजिक समझना है क्या, ट्राई करना समझ करके बात भी है, जब लॉगरिथमिक बताए थे, ठीक है, नंबर किसी भी नंबर को 2 वेज में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहां से एक एग्जांपल देख करके ट्राई करना, सोचने का कि क्यों होता है ऐसा। चलो ये समझ में आया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ठीक ना, ये दोनों ध्यान में रखना। अब देखो सपोज लिखा हुआ है लॉग 1/2, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है 5 लिखा हुआ है, तो देखो x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, x is smaller than √5, रूट 5 1/2 पे पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए क्या 1/32 का, ठीक ना, 1/32 से, समझ रहा है ना। यस सर। क्योंकि हम लोग जब पावर रेज करेंगे, चलो ठीक है, इसी में लिखा हुआ रहेगा लॉग 1/3, यहाँ x ये लेस देन अगर 2 है, तो बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/3 के पावर क्या हो जाएगा 1/9 1/9 x ग्रेटर देन 1/9 होगा, ठीक है। अब देखो ये लॉग नहीं है दोनों तरफ, तब इधर नंबर था तब, ठीक ना। अब देखो ये क्या हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, हम लोग जब भी लिखते हैं लॉग ए और बी यहाँ पे लिखते हैं, सपोज यहाँ पे सी है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, बट ये दोनों क्या होगा, दोनों का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, बट ये ऑलवेज पॉजिटिव, शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो क्योंकि हम लोग क्या होता है, ये नंबर होता है ना जी, नंबर को हम लोग क्या अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बोले हैं कि नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये बेस हो गया, बेस को पॉजिटिव रखना है, और यहाँ पे क्या होगा एक्सपोनेंट होता है, तो ये हम लोग डिफाइन ही करते हैं कि हम लोग कंडीशन मान लेते हैं, डिफाइन कर बेस ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, तो जब बेस ग्रेटर देन 0 होगा तो ये एन भी क्या आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, तो एक्सपोनेंट ये नेगेटिव पॉजिटिव
निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। ये हम लोग कंडीशन लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं शुरू में ही, यस सर। पहले ही बताए थे, ठीक है। वो Yes, बार sir. बार जब यूज करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, सपोज एक क्वेश्चन लिखो, log 1/2 x माइनस x प्लस 5, ठीक है, ये लेस देन चलो 2 है। बताओ फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज है, फाइंड सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x। चलो ट्राई करो, ये लास्ट क्वेश्चन है, टाइम हो गया तुम लोग का। जल्दी से बताओ इसको। So 1 by -1/5 to -19/4. अच्छा एक मिनट देख लेता हूँ क्या हो जाएगा जी। लॉग है x प्लस 5 है, बेस कितना दिया हुआ 1/2, ये लेस देन 2। तो हम लोग पहला कंडीशन क्या आएगा, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए में जो कंडीशन आएगा x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x ग्रेटर देन -5, ये फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, x प्लस 5 का जो वैल्यू होगा इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, देखो ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 पे पावर 1/4। हाँ, तो x प्लस 5 ग्रेटर देन 1/4, ठीक है। ये क्या आ गया, माइनस ये b आ गया। तो हम लोग x ग्रेटर देन यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस 1/4 -5 मीन्स क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -19/4, 4. ये क्या हो गया, b हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, -19/4 और शुरू में क्या आया है जी -5, -5 किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, Yes, sir. लेफ्ट साइड में जाएगा। अब इससे Yes. क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ से Intersection. इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो x ग्रेटर देन -19/4 सॉल्यूशन। अब 3-4 क्वेश्चंस लिख लो, ये बना करके लाना है, लिखो। सर लॉग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में बस इतना ही पढ़ना था। नहीं, अभी और है सर, ये और है, जो यहाँ तक बताना है वो यहाँ तक बता दूंगा, आगे समझते चले जाओगे धीरे धीरे, जहाँ नीड पड़ेगा वो, ठीक है। ये हो गया लॉग, ये बनाना, ये अच्छा क्वेश्चन है। दोनों कंडीशन लेना पड़ेगा सर, एक बार बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा, एक 0 से 1 के बीच में लेना पड़ेगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर, लॉग ये बेस 1/3 है, 2 - 3x डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। 3 क्वेश्चंस ट्राई करना। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी नहीं कंसेप्ट बताया हूँ, बट ट्राई करना। अब बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम, वेट करना। Thank you, sir.